ये बताइए कि प्रत्युषा का मतलब क्या है? प्रत्युष का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। इसलिए मैं 4:20 पे पैदा हुई थी सुबह। तो इसीलिए प्रत्युष से लड़की का नाम तो प्रत्युषा। बहुत ही धमाकेदार सरप्राइज मिलने वाला है, सो जस्ट वेट फॉर दैट, और बहुत जल्द। प्रत्युषा का सरप्राइज इतना दर्दनाक होगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। जिंदगी का साथ ज्यादा लंबा नहीं है, शायद ये अंदाजा उसे भी हो गया था। मुंबई के गोरेगांव के इसी घर में ऐसे खामोश हुई कि किसी को खबर तक नहीं लगी, और जब खबर लगी तब तक ख्वाबों ने सांसों का साथ छोड़ दिया था। 24 साल की प्रत्युषा ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सवाल जिनके जवाब मिलने शायद इतने आसान नहीं। मुझे नहीं पता लोग कैसे अपनी राय बना रहे कि खुदकुशी कर ली है। किसी ने देखा है क्या उसे खुदकुशी करते हुए? अगर खुदकुशी की भी है तो उसकी कोई वजह होगी ना, कि एक लड़की पागल तो नहीं है कि वो ऐसा कदम उठाएगी। जिसको रहना चाहिए था उसके साथ था नहीं, वो वहाँ से चले गया। और वो अगर बॉयफ्रेंड है, अपने आप को बॉयफ्रेंड कहता है, साथ रहता है, वो लाश छोड़ के कैसे जा सकता है वहाँ से? मुझे समझ में नहीं आया। अभी पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। अभी मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, 1-2 घंटे के बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे। मेरी दोस्त चली गई, मुझे मालूम है बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, वो इतनी वीक नहीं थी। मुझे ये लगता है प्लान मर्डर है, मुझे लगता है ये मर्डर है। शक जा रहा है आपको इसमें? देखो उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं है, राहुल राज सिंह। मैं बोल नहीं सकता कि उसने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है। बस शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो ऐसे सुसाइड नहीं कर सकती। जितना मैं उसको जानती हूँ 5 साल से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो नहीं सुसाइड कर सकती। कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। टीवी की आनंदी खुदकुशी नहीं कर सकती तो फिर प्यार में हार ने प्रत्युषा को जिंदगी से हरा दिया। अगर सुसाइड था भी तो कारण क्या था उसके पीछे? कुछ तो कारण होगा। जिंदगी में रिलेशनशिप्स होते हैं जो अप्स एंड डाउन्स रहती हैं सभी में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पर मैं ये मानती हूँ भागना और जाना नहीं चाहिए, सामने रहना चाहिए। प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ही वो शख्स थे जो प्रत्युषा को कोकिलाबेन अस्पताल लाए। प्रत्युषा का फोन भी उन्हीं के पास था। प्रत्युषा का व्हाट्सएप स्टेटस भी उनकी मोहब्बत की नाकामी बयां कर रहा है। हालांकि इस मामले में अब राहुल से 4 करोड़ के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, राहुल की सगाई भी प्रत्युषा के टूटने की वजह बताई जा रही है। ये वही राहुल है जिसने सास बहू और सस्पेंस के कैमरे पर प्रत्युषा की जमकर तारीफ की थी और हर पार्टी में प्रत्युषा के साथ मौज करते दिख जाते थे। वो जो भी कैरेक्टर करती है वो बहुत अच्छे से करती है। दैट इज व्हाट इज अ साइन ऑफ अ गुड एक्टर। सो मुझे हैरानी तो होती नहीं है कि मुझे पता है कभी कभी घर में भी यू नो व्हेन इन अ पार्टी और समवेयर शी स्टार्ट्स एक्टिंग एंड शी गेट्स इनटू दैट कैरेक्टर। पावर कपल नाम का शो भी प्रत्युषा ने राज के साथ ही किया था। सास बहू और सस्पेंस के कैमरे पर कुछ इस तरह से प्रत्युषा के साथ अपने प्यार का इजहार किया था राहुल ने। बेबी तुम्हारी आंखें को देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ देखता रहूं। अच्छा। एंड आई वांट टू से यू दैट आई रियली लव यू वे टू मच। वो मैं थी जिन्होंने बोला था पहली बार के रिलेशनशिप में जाना जरूरी है, एक दूसरे को हम एक दूसरे के, तो इन्होंने हाँ बोला था। मुझे पनिशमेंट लग रहा है। ये देखो ये क्वेश्चन। राहुल राज करीब 5 बजे प्रत्युषा के घर पहुँचे। जब प्रत्युषा ने दरवाजा नहीं खोला तो राहुल दरवाजा खोलकर अंदर गए। प्रत्युषा और राहुल जल्द शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों के बीच अनबन की खबर फैल गई। प्रत्युषा राहुल से कितना प्यार करती थी ये सास बहू सस्पेंस के कैमरे पर उन्होंने कई बार बताया। अरे कुछ ज्यादा भी प्यार नहीं करते मुझसे। तो क्योंकि जब छोड़ा था तो बहुत सारी बातें हुई थी, तो हमें पता था कि हमारा म्यूचुअल है। खुद को किसी किरदार में बांधना प्रत्युषा को पसंद नहीं था, लेकिन प्रत्युषा राहुल के साथ शादी के बंधन में जरूर बंधना चाहती थी। उन्होंने बकायदा डिजाइनर रोहित वर्मा से अपनी शादी का जोड़ा भी तैयार करवा लिया था। हम एक दूसरे से शादी करना चाहेंगे। प्यार करो तो पूरा करो, भरोसा भी जताओ तो पूरा भरोसा जताओ। अभी भी नहीं पता है इसके बाद हम कहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सबके नंबर्स लेके, सबके एड्रेस निकाल के जब भी इनविटेशन छपेगा तो सबको भेजूंगी और सबको आना। जरूर आएंगे। दुख हो रहा है कि
प्रत्युषा ने शादी का जोड़ा बनाया था रोहित वर्मा डिजाइनर से। मेरा भाई अंदर रोहित वर्मा वो भी रो रहा है कि मैं अभी तो शादी की बात हो रही, भी शादी करने वाली थी, शादी का जोड़ा बनाया था। लगातार आगे बढ़ने का हौसला और अपनी मंजिल को पाने के जुनून की कहानी थी प्रत्युषा। शायद यही वजह है कि प्रत्युषा की मौत ने उसके चाहने वालों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने चट्टान जैसे हौसले को भी मौत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। से इंडिया टीवी के लिए इकबाल ममदानी और जयप्रकाश सिंह के साथ निकी सिंह की रिपोर्ट। बुलाया गया था, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था ऑडिशन कैसे देते हैं, तो मैं कुछ भी विदाउट मेकअप विदाउट एनीथिंग चली गई थी, एक लॉन्ग ड्रेस पहन के, ऐसा कुछ, आई डोंट इवन रिमेम्बर। और मैं डे 1 आई गॉट शॉर्टलिस्टेड, बट दैट वाज नॉट फॉर बालिका वधू इन द सेम प्रोडक्शन हाउस बट फॉर सम अदर शो। इस तरह से मैं उस सेम प्रोडक्शन हाउस में 3 शोज के लिए रिजेक्ट हुई। जब मैंने प्रत्युषा को पहली बार देखा था तो आई वाज लाइक नहीं यार, हाइट बहुत कम है इसकी और ये पेयरिंग चलने वाली नहीं है, बिल्कुल भी कोई मजा नहीं आता। मैंने बोला चलो साइनिंग अमाउंट ऐसे होता है, पहली बार कोई किसी ने साइनिंग अमाउंट दिया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी। और डे 1 जब हम एंटर कर रहे थे तो मुझसे मेरा फोन छीन लिया गया और वहाँ मुझे समझ आ गया कि बॉस इट्स नॉट गोइंग टू बी अ जगन्नाथपुरी दैट टाइम विथ माय फैमिली। मैं भगवान के दर्शन करने गई थी वहाँ, और भगवान के मंदिर में मुझे फोन आया कि एक नेगेटिव है। लेकिन परिवार ने प्रत्युषा को इस नेगेटिव किरदार के लिए मना किया। शाहरुख की बाजीगरी के मार्गदर्शन ने काम किया और प्रत्युषा डायन बनकर सिमर के घर आ गई और सीरियल पलक झपकते ही बुलंदियों पर पहुंच गया। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए, पर प्लीज बार बार इस तरह मुझ पर शक करके मेरा अपमान तो मत कीजिए। सीरियल नंबर 1 हुआ, लेकिन प्रत्युषा को ज्यादा दिन तक नेगेटिव किरदार रास नहीं आया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगी, नहीं तो एक सेकंड में सिमर की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। प्रत्युषा ने खुद शो से अलविदा कह दिया। बच्चे पे तलवार उठाना और ये सब बलि चढ़ाना, ये सब किया मैंने, मजे लेके किए जब तक किए, बट देन आई कुडंट टेक इट फॉर माई सेल्फ। बट एक पॉइंट पे उसको लगा कि शायद उसे ये रोल नहीं करना चाहिए, उसका मन हट गया, लेकिन उसके बाद भी जिस कन्विक्शन से उसने आखिरी दिन तक काम किया ना, वो काबिल तारीफ है। ससुराल सिमरका के बाद प्रत्युषा सीधे पाव कपल में नजर आई, वो भी अपने प्यार के साथ। लेकिन किसे पता था यही प्रत्युषा की जिंदगी का आखिरी शो होगा। मतलब है कि मैं खुश रहना पसंद करती हूँ, मुझे तकलीफ सहना भी अच्छा लगता है, एंड आई थिंक यू फील वेरी कंप्लीट द टाइम यू फील वेरी कंप्लीट। लाइक हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, उसमें से जो एक इंसान होता है जो दुनिया में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आई थिंक जब आपको वो इंसान मिल जाए तो आपको ये मान लेना चाहिए कि हाँ, आपको प्यार हो गया है। आखिर क्या है प्रत्युषा की मांग में भरे सिंदूर का सच? प्यार को प्रत्युषा वो एहसास मानती थी जो आपको पूरा कर सके। प्रत्युषा जिंदगी में प्यार चाहती थी, खूबसूरत मोहब्बत जिसके सपने हर लड़की देखती है। वो फ्लावर्स देना, चॉकलेट्स देना, गाने गाना, पोएम्स लिखना, आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस व्हेन देयर इज लव। कोई डेफिनेशन नहीं है, बट या इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। वो एक ऐसा साथी चाहती थी जिसके साथ वो सपनों की ऐसी दुनिया बना सके जो सिर्फ उसकी हो। हम बचपन से अपने मॉम डैड को देखकर बड़े होते हैं। हमने देखा होता है कि हमारी मम्स किस तरह अपना घर छोड़कर आती है, और कहीं ना कहीं हमें भी पता ही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सेटल डाउन विद द गाय ओनली।
So I don't think for a girl it's a stress to go away and get married, and I तो any which ways love the feeling of भाग के शादी करना, but मेरे लिए ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन प्रत्यूषा का हर सपना टूट गया। 24 साल की मासूम सी ये लड़की पहेली बनकर रह गई। प्रत्यूषा की माँ पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। माँ का ही तो सहारा मिला था प्रत्यूषा को, जो वो सीरियल की दुनिया में आई। मैं यहाँ आई थी तो मेरी मम्मी ने वहाँ सबको बोला था कि जब तक मेरी बेटी कुछ कर नहीं लेती, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सुनकर उसे यहाँ भेजना पड़ा है, तब तक मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। एंड शी एक्चुअली डिडंट सी माई फेस फॉर गुड 6-7 months। हर लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको अपना फैमिली को रन कर सके, कि उसको डिपेंडेंट नहीं होना है। तो मैं प्रत्यूषा को उसी तरह से मतलब बड़ी कर रही थी। प्रत्यूषा की माँ की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है, लेकिन बाकी घर वालों को भी अपनी इस हंसती खेलती बेटी के चले जाने का यकीन नहीं है। बोल रहे हैं कि प्रत्यूषा ऐसे तो नहीं करना चाहिए, उनके साथ कुछ घटना हुआ है, वो अपने से तो ऐसी नहीं कर पाती है। थी तो मतलब पूरा बस्ती के लोग उनको देखने के लिए आ जाते थे। पहले तो अपने बालकोनी में आके सबको हाथ हिलाते थे, और मैं उनके साथ एक बार रांची भी गया था कि चलिए अंकल रांची मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना करके, तो मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने भी गया था। और जब भी आती थी तो मतलब आवाज़ ज़रूर मारती थी, आंटी कैसी है, अंकल कैसे हैं। तो हमको पता चला करीब लगभग 7:30 बजे हमको पता चले आंटी जब रोने लगी तब हमको मालूम चला कि फिर गए आंटी के पास, क्या हुआ, तो आंटी मेरे को पकड़ के रोने लगा, बेटा प्रत्यूषा ऐसे कर ली है। तो हम लोग को यकीन नहीं हुए कि वो प्रत्यूषा ऐसे कर सकती है। टीवी की आनंदी जब रोई तो दुनिया रोई, वो हंसी तो सब हंसे। और आज जमशेदपुर में रहने वाले प्रत्यूषा के टीचर्स भी उसकी हर एक बात याद कर रहे हैं। उसको मर्डर कर दिया होगा, वो अपने से खुदकुशी नहीं करी है। कोई अपना जान नहीं निकाल सकता है अपने से। यहाँ आती थी तो क्या बात होता था आप लोगों से? प्यार मोहब्बत से बात करती थी, मौसी मौसी बोलती थी। कभी लगता था कि इतनी कमजोर होगी प्रत्यूषा कि वो आत्महत्या? नहीं, इतना वो कमजोर नहीं थी। जैसा बच्चा लोग को पढ़ाता था, हम लोग को बच्चा से छोटे से पढ़ाया है वो, और उसमें कितना अच्छा सा डांस जहाँ होता था तहाँ बच्चा लोग को ले जाता था, कहाँ सब बर्थडे उडे मनाता था, बहुत अच्छा था। दिल का तो बहुत अच्छा था। क्या लगता है उसकी मौत के बारे में क्या सोचते हैं? उसको मौत में देखिए, वो तो दिल का सब्र लड़की था, वैसे तो मौत करने वाली था नहीं, है ना, ये तो नहीं। और वैसे रहता कमजोर, वैसे वो कमजोर नहीं था, दिल का बहुत अच्छी थी, सुंदरी थी, इतना सब्र वो लड़की था जो वो फांसी लगा भी नहीं सकता कभी भी। खास नहीं होता है जो कभी भी फांसी लगाएगा, लेकिन कैसे वो फांसी, हम चाहते हैं जो उसका प्रत्यूषा की मौत के जांच सीबीआई से होना चाहिए। प्रत्यूषा की जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में परवरिश हुई। घर वाले प्यार से उसे पीयू कहते थे। दोस्तों के साथ पार्टी करना, गाना गाना प्रत्यूषा के शौक थे। बाकी लड़कियों की तरह प्रत्यूषा की जिंदगी भी काफी आम रही। छोटी सी उम्र और ख्वाब बड़े बड़े। प्रत्यूषा के दोस्त भी पुलिस स्टेशन में उसके बारे में जानने पहुंच रहे हैं। हर किसी को इंतजार है तो इस बात का कि आखिर प्रत्यूषा ने जिंदगी खत्म करने का कदम क्यों उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ये बताइए कि प्रत्यूषा का मतलब क्या है? प्रत्यूष का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, इसलिए मैं 4:20 पे पैदा हुई थी सुबह, तो इसीलिए प्रत्यूष से लड़की का नाम तो प्रत्यूषा। बहुत ही धमाकेदार सरप्राइज मिलने वाला है, सो जस्ट वेट फॉर दैट, और बहुत जल्द। प्रत्यूषा का सरप्राइज इतना दर्दनाक होगा ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। जिंदगी का साथ ज्यादा लंबा नहीं है, शायद ये अंदाजा उसे भी हो गया था। मुंबई के गोरेगांव के इसी घर में ऐसे खामोश हुई कि किसी को खबर तक नहीं लगी, और जब खबर लगी तब तक
ख्वाबों ने सांसों का साथ छोड़ दिया था। 24 साल की प्रत्यूषा ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सवाल जिनके जवाब मिलने शायद इतने आसान नहीं। मुझे नहीं पता लोग कैसे अपनी राय बना रहे कि खुदकुशी कर ली है। किसी ने देखा है क्या उसे खुदकुशी करते हुए? अगर खुदकुशी की भी है तो उसकी कोई वजह होगी ना, कि एक लड़की पागल तो नहीं है कि वो ऐसा कदम उठाएगी। जिसको रहना चाहिए था उसके साथ था नहीं, वो वहाँ से चले गया। और वो अगर बॉयफ्रेंड है, अपने आप को बॉयफ्रेंड कहता है, साथ रहता है, वो लाश छोड़ के कैसे जा सकता है वहाँ से? मुझे समझ में नहीं आया। अभी पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। अभी मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, 1-2 घंटे के बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे। मेरी दोस्त चली गई, मुझे मालूम है बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, वो इतनी वीक नहीं थी। मुझे ये लगता है प्लान मर्डर है। मुझे लगता है ये मर्डर है। शक जा रहा है आपको इस पे? देखो उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं है, राहुल राज सिंह। मैं बोल नहीं सकता कि उसने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है। बस शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो ऐसे सुसाइड नहीं कर सकती। जितना मैं उसको जानती हूँ 5 साल से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो नहीं सुसाइड कर सकती। कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। टीवी की आनंदी खुदकुशी नहीं कर सकती तो फिर प्यार में हार ने प्रत्यूषा को जिंदगी से हरा दिया। अगर सुसाइड था भी तो कारण क्या था उसके पीछे? कुछ तो कारण होगा। जिंदगी में रिलेशनशिप्स होते हैं जो अप्स एंड डाउन्स रहती हैं सभी में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पर मैं ये मानती हूँ, भागना और जाना नहीं चाहिए, सामने रहना चाहिए। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ही वो शख्स थे जो प्रत्यूषा को कोकिलाबेन अस्पताल लाए। प्रत्यूषा का फोन भी उन्हीं के पास था। प्रत्यूषा का व्हाट्सएप स्टेटस भी उनकी मोहब्बत की नाकामी बयां कर रहा है। हालांकि इस मामले में अब राहुल से 4 करोड़ के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, राहुल की सगाई भी प्रत्यूषा के टूटने की वजह बताई जा रही है। ये वही राहुल है जिसने सास बहू और सस्पेंस के कैमरे पर प्रत्यूषा की जमकर तारीफ की थी और हर पार्टी में प्रत्यूषा के साथ मौज करते दिख जाते थे। वो जो भी कैरेक्टर करती है वो बहुत अच्छे से करती है। दैट इज व्हाट इज अ साइन ऑफ अ गुड एक्टर। सो मुझे हैरानी तो होती नहीं है कि मुझे पता है कभी कभी घर में भी यू नो व्हेन यू इन अ पार्टी और समवेयर शी स्टार्ट्स एक्टिंग एंड शी गेट्स इनटू दैट कैरेक्टर। पावर कपल नाम का शो भी प्रत्यूषा ने राज के साथ ही किया था। सास बहू और सस्पेंस के कैमरे पर कुछ इस तरह से प्रत्यूषा के साथ अपने प्यार का इजहार किया था राहुल ने। बेबी तुम्हारी आंखें को देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ देखता रहूं। अच्छा। एंड आई वांट टू से यू दैट आई रियली लव यू वे टू मच। वो मैं थी जिन्होंने बोला था पहली बार के रिलेशनशिप में जाना जरूरी है, एक दूसरे को हम एक दूसरे के, तो इन्होंने हाँ बोला था। मुझे पनिशमेंट लग रहा है। ये देखिए देखो ये क्वेश्चन। राहुल राज करीब 5 बजे प्रत्यूषा के घर पहुँचे। जब प्रत्यूषा ने दरवाजा नहीं खोला तो राहुल दरवाजा खोलकर अंदर गए। प्रत्यूषा और राहुल जल्द शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों के बीच अनबन की खबर फैल गई। प्रत्यूषा राहुल से कितना प्यार करती थी ये सास बहू सस्पेंस के कैमरे पर उन्होंने कई बार बताया। अरे कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करते मुझसे। तो क्योंकि जब छोड़ा था तो बहुत सारी बातें हुई थी, तो हमें पता था कि हमारा म्यूचुअल है। खुद को किसी किरदार में बांधना प्रत्यूषा को पसंद नहीं था, लेकिन प्रत्यूषा राहुल के साथ शादी के बंधन में जरूर बंधना चाहती थी। उन्होंने बाकायदा डिजाइनर रोहित वर्मा से अपनी शादी का जोड़ा भी तैयार करवा लिया था। हम एक दूसरे से शादी करना चाहेंगे। प्यार करो तो पूरा करो, भरोसा भी जताओ तो पूरा। बट या इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। वो एक ऐसा साथी चाहती थी जिसके साथ वो सपनों की ऐसी दुनिया बना सके जो सिर्फ उसकी हो। हम बचपन से अपने मॉम डैड को देखकर बड़े होते हैं। हमने देखा होता है कि हमारी मम्स किस तरह अपना घर छोड़कर आती है, और कहीं ना कहीं हमें भी पता ही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सेटल डाउन विद द गाय ओनली। सो आई डोंट थिंक फॉर अ गर्ल इट्स अ स्ट्रेस टू गो अवे एंड गेट मैरिड, एंड आई तो एनी विच वेज लव द फीलिंग ऑफ भाग के शादी करना, बट मेरे लिए ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन प्रत्यूषा का हर सपना टूट गया। 24 साल की मासूम सी ये लड़की पहेली बनकर रह गई। प्रत्यूषा की माँ पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। माँ का ही तो सहारा मिला था प्रत्यूषा को, जो वो सीरियल की दुनिया में आई। मैं यहाँ आई थी तो मेरी मम्मी ने वहाँ सबको बोला था
कि जब तक मेरी बेटी कुछ कर नहीं लेती, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सुनकर उसे यहाँ भेजना पड़ा है, तब तक मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। एंड शी एक्चुअली डिडंट सी माई फेस फॉर गुड 6-7 months। हर लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको अपना फैमिली को रन कर सके, कि उसको डिपेंडेंट नहीं होना है। तो मैं प्रत्युषा को उसी तरह से मतलब बड़ी कर रही थी। प्रत्युषा की माँ की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है, लेकिन बाकी घर वालों को भी अपनी इस हंसती खेलती बेटी के चले जाने का यकीन नहीं है। के बारे में बोल रहे हैं कि प्रत्युषा ऐसे तो नहीं करना चाहिए, उनके साथ कुछ घटना हुआ है, वो अपने से तो ऐसी नहीं कर पाती है। ये थी तो मतलब पूरा बस्ती के लोग उनको देखने के लिए आ जाते थे। पहले तो अपने बालकोनी में आके सबको हाथ हिलाते थे, और मैं उनके साथ एक बार रांची भी गया था कि चलिए अंकल रांची मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना करके, तो मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने भी गया था। और जब भी आती थी तो मतलब आवाज़ ज़रूर मारती थी, आंटी कैसी है, अंकल कैसे हैं। तो उनको पता चला करीब लगभग किरदार के लिए मना किया। शाहरुख की बाजीगरी के मार्गदर्शन ने काम किया और प्रत्युषा डायन बनकर सिमर के घर आ गई, और सीरियल पलक झपकते ही बुलंदियों पर पहुंच गया। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दीजिए, पर प्लीज बार बार इस तरह मुझ पर शक करके मेरा अपमान तो मत कीजिए। सीरियल नंबर 1 हुआ, लेकिन प्रत्युषा को ज्यादा दिन तक नेगेटिव किरदार रास नहीं आया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो एक सेकंड में सिमर की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। प्रत्युषा ने खुद शो से अलविदा कह दिया। बच्चे पे तलवार उठाना और ये सब बलि चढ़ाना, ये सब किया मैंने, मजे लेके किए जब तक किए, बट देन आई कुडंट टेक इट फॉर माई सेल्फ। बट एक पॉइंट पे उसको लगा कि शायद उसे ये रोल नहीं करना चाहिए, उसका मन हट गया। लेकिन उसके बाद भी जिस कन्विक्शन से उसने आखिरी दिन तक काम किया ना, वो काबिल तारीफ है। ससुराल सिमरका के बाद प्रत्युषा सीधे पाव कपल में नजर आई, वो भी अपने प्यार के साथ। लेकिन किसे पता था यही प्रत्युषा की जिंदगी का आखिरी शो होगा। मतलब है कि मैं खुश रहना पसंद करती हूँ, मुझे तकलीफ सहना भी अच्छा लगता है। एंड आई थिंक यू फील वेरी कंप्लीट द टाइम यू फील वेरी कंप्लीट। लाइक हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, उसमें से जो एक इंसान होता है जो दुनिया में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आई थिंक जब आपको वो इंसान मिल जाए तो आपको ये मान लेना चाहिए कि हाँ, आपको प्यार हो गया है। आखिर क्या है प्रत्युषा के मांग में भरे सिंदूर का सच? प्यार को प्रत्युषा वो एहसास मानती थी जो आपको पूरा कर सके। प्रत्युषा जिंदगी में प्यार चाहती थी, खूबसूरत मोहब्बत जिसके सपने हर लड़की देखती है। वो फ्लावर्स देना, चॉकलेट्स देना, गाने गाना, पोएम्स लिखना, आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस व्हेन देयर इज लव। कोई डेफिनेशन नहीं है। भरोसा जताओ, अभी भी नहीं पता है इसके बाद हम कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सबके नंबर्स लेके, सबके एड्रेस निकाल के जब भी इनविटेशन छपेगा तो सबको भेजूंगी और सबको आना पड़ेगा। जरूर आएंगे। दुख हो रहा है कि प्रत्युषा ने शादी का जोड़ा बनाया था रोहित वर्मा डिजाइनर से। मेरा भाई अंदर रोहित वर्मा, वो भी रो रहा है कि मैं अभी तो शादी की बात हो रही, भी शादी करने वाली थी, शादी का जोड़ा बनाया था। लगातार आगे बढ़ने का हौसला और अपनी मंजिल को पाने के जुनून की कहानी थी प्रत्युषा। शायद यही वजह है कि प्रत्युषा की मौत ने उसके चाहने वालों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने चट्टान जैसे हौसले को भी मौत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। से इंडिया टीवी के लिए इकबाल ममदानी और जयप्रकाश सिंह के साथ निकी सिंह की रिपोर्ट।
बुलाया गया था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था ऑडिशन कैसे देते हैं, तो मैं कुछ भी विदाउट मेकअप विदाउट एनीथिंग चली गई थी, एक लॉन्ग ड्रेस पहन के, ऐसा कुछ, आई डोंट इवन रिमेम्बर। और मैं डे 1 आई गॉट शॉर्टलिस्टेड, बट दैट वाज नॉट फॉर बालिका वधू इन द सेम प्रोडक्शन हाउस, बट फॉर सम अदर शो। इस तरह से मैं उस सेम प्रोडक्शन हाउस में 3 शोज के लिए रिजेक्ट हुई। जब मैंने प्रत्युषा को पहली बार देखा था तो आई वॉज लाइक, नहीं यार, हाइट बहुत कम है इसकी, और ये पेयरिंग चलने वाली नहीं है बिल्कुल भी, कोई मजा नहीं आता। मैंने बोला चलो साइनिंग अमाउंट ऐसे होता है, पहली बार कोई किसी ने साइनिंग अमाउंट दिया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी। और डे 1 जब हम एंटर कर रहे थे तो मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया गया और वहाँ मुझे समझ आ गया कि बॉस, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ जगन्नाथपुरी दैट टाइम विथ माई फैमिली। मैं भगवान के दर्शन करने गई थी वहाँ, और भगवान के मंदिर में मुझे फ़ोन आया कि एक नेगेटिव है। लेकिन परिवार ने प्रत्युषा को इस नेगेटिव